Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the channel. So today we are going to discuss about my 1 month internship experience at Zeotap. So as you all know that I got 6 month internship at Zeotap and currently I have completed my 1 month. मतलब 6 months का है तो 1 month तो ओवर हो गया है और इस 1 month में मैं क्या क्या सीखा, क्या क्या मैं किया, ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस था, सो दैट थिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो बने रहो हमारे साथ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो और तुम्हें आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. अगर तुम लोग इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले हो या तुम्हें कुछ इंटर्नशिप लग चुका है और स्टार्ट होने वाला है तो क्या क्या तुम्हें आने चाहिए पहले से, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स यू शुड हैव, और एक्सपीरियंस देख लोगे तो और मजा आएगा, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. और इस वीडियो में यार 500 लाइक्स का टारगेट रख रहे हो तो यार प्लीज 500 लाइक्स कर दो वीडियो में. अगर तुम अभी आ रहे हो देख रहे हो लाइक नहीं है तो वीडियो में लाइक मार दो, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट. तो मेरा जो 1 मंथ इंटर्नशिप अभी तक बेसिकली हो चुका है, 1 मंथ हो चुका है. सो इन द स्टार्टिंग वीक एंड 2 वीक, फर्स्ट 2 वीक्स तक बेसिकली जो प्रोडक्ट हमारा है एप्लीकेशन, वो सारे कंपनीज का अपना अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है तो उनका ओवरव्यू दिया जाता है. दैट इज कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे हैव. मैं पूरा तो रिवील नहीं कर सकता. तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे हैव, फिर क्या क्या उसमें टूल्स यूज हो रहे हैं, फिर पूरा प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है कि यार देखो, वीडियोज दिया जाता है कि देखो यार समझो कि प्रोडक्ट है क्या, कैसे काम करता है, क्या फ्लो है. बिकॉज तुम डायरेक्टली अगर कोड देखोगे तो तुम्हें नहीं समझ आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि प्रोडक्ट क्या है, राइट. तो तुम्हें प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तुम प्रोडक्ट को सीखते हो कि प्रोडक्ट है क्या, कैसे काम कर रहा है, उसके बाद तुम्हें कोड वाला पार्ट दिखाया जाता है, राइट. So in the similar way also for the first 2 week I was going through some videos and some documents कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके, वो सब पहले मुझे बताया गया फॉर द फर्स्ट 2 weeks. और मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज रियली गुड. उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है डेवलपमेंट वाला पार्ट. तो डेवलपमेंट के लिए यार तो मेरा तो बैकएंड डेवलपमेंट था, राइट. currently I'm a backend intern. तो बैकएंड के जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज है, जो टेक्नोलॉजीज मुझे आने चाहिए उनका मुझे लिस्ट दे दिया गया कि यार तुम ये से तुम्हें सीखना होगा और इसके ऊपर हमारा काम होने वाला है, राइट. तो उसके बाद फिर डेवलपमेंट वाला पार्ट स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद आई थिंक अभी तक बहुत सारा टास्क मैं कर चुका हूं. सो ये हमारा मैं ओवरव्यू तुम्हें बता दिया, राइट. तो चलो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते कि इसमें क्या प्रोज थे, क्या कॉन्स थे, क्या वर्क कल्चर था, कैसे कैसा क्या सब कुछ था, वो सब के बारे में डिस्कस करते, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्क कल्चर मुझे यार बहुत सही लगा बिकॉज यहां पर यार कोई ऐसा प्रेशराइज नहीं है कि यार तुम्हें 8 घंटे काम करने ही होंगे. अ टास्क विल बी गिवन टू यू. तुम्हारा ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस 2 घंटे में करो, 3 घंटे में करो, 4 घंटे में करो, 8 घंटे में करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. तुम्हें एक टास्क दिया जाएगा, तुम्हें उसे कंप्लीट करना होगा, कुछ डेडलाइंस होते हैं, कंप्लीट कर दो यार. वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम 4 घंटे में कर रहे हो, 3 घंटे में कर रहे हो. इट्स नॉट कंपल्सरी कि यार तुम्हें 12 घंटा काम करना होगा, एक डेडिकेटली तुम्हें मतलब 8 घंटा बैठना ही होगा मीटर के सामने, ऐसा कोई सीन नहीं है. इट्स फ्लेक्सिबल, ठीक है. तुमको जब मन तब काम करो, सुबह करना है, शाम को करना है, रात को करना है, तुम्हारा मन यार कभी भी करो. तो यार ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट था क्योंकि यार 8 घंटे लगातार बैठना आई थिंक बहुत अजीब हो जाता है, बहुत टायर्ड हो जाता हूँ. तो बीच में ब्रेक ले लेता हूँ यार, कभी खाने चला गया, कभी थोड़ा छत पे घूम लिया, समथिंग लाइक दैट, कभी गाना सुन लिया, फिर काम कर लो, तो वैसा सीन होता है, राइट. Ever felt trapped in something that doesn't align with you but you are still got to do it on the daily basis? For example, your job, does it cost you your focus, opportunity, productivity and happiness, or you are a fresher and you feel that the job market discriminates against you just on the basis of your college name? As a fresher straight out of your grads, your first job gives you the launch pad for your future career decisions and choices. So you can consider the current job scenario. Approx 15 lakhs engineers graduate every year. Out of them 2.5 lakhs hardly get the job, and out of them 2.2 lakhs jobs are in the software related, and in software related 1.8 lakh jobs are in the service jobs that pay around 3 to 4 lakhs that are not good for learning, and remaining 40 lakhs jobs are decent that pay above 7 to 8 lakhs and are good for learning. So the only way to excel in this job market is to skill up and to keep improving upon your skills from there on. So Relevel, as you know, that India's first hiring platform and empowers job seekers to showcase their skills and they get their dream jobs in 15 days. So now Relevel has launched its own learning product where if you're looking to start your career as a software developer, then you can pick any of these 2 track, that is front end development or the back end development. These courses are not limited to just academies. These are end-to-end solution to help you become industry ready. The course includes 300 hours of learning, hackathons, one-to-one placement
assessment, mentorings, and many more. So what are you waiting for? Head over to the product link and you can start your journey as a software developer. You can also head over to the Re-Level Achievers Twitter handle to see all the people who got success. So I will highly recommend you all to go and check it out. तो चलो हम लोग बात करते हैं टीम मेंबर्स के बारे में. So the team which I am working is an amazing team. मतलब यार सारे बंदे बहुत फ्रेंडली है. ईच एंड एवरी, मतलब मैं मैक्सिमम लोग से तो सबसे बात नहीं किया हूँ अपने टीम मेंबर में, बिकॉज ऑनलाइन मोड में अभी तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग से बात किया हूँ और सारे बंदे बहुत फ्रेंडली है. इनफैक्ट माय मैनेजर इज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली. मतलब यार इतना अच्छे हैं वो. मतलब यार कि ऐसा सीन नहीं होता कि इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट एंड यू आर टॉकिंग टू योर प्रिंसिपल, ऐसा सीन नहीं होता है कि यार कि मैनेजर एक प्रिंसिपल जैसा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और वैसा कम्युनिकेशन हो रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो पूरे मतलब बोल सकते हैं यार ही इज लाइक अ फ्रेंड. वो मेरे एकदम फ्रेंड जैसे हैं और एकदम मस्त कम्युनिकेशन होता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है यार. तो समझ रहे हो, मैनेजर के संग मेरा ऐसा कम्युनिकेशन होता है. तो यार इतनी अच्छी टीम है, इतना मजा आता है सबके संग बात करने में. हंसी मजाक भी करते हैं, काम का बात भी करते हैं, बहुत मजा आता है. तो टीम मेंबर्स मतलब ये तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है कि तुम किसी भी टीम में जा रहे हो तो टीम मेंबर्स अच्छे होने चाहिए, मतलब फ्रेंडली होने चाहिए, तो काम करने में मजा आएगा, राइट. सो दैट्स अ थिंग विद द टीम मेंबर्स. ओके, सो नाउ लेट्स नो अबाउट सम प्रोस कि हमारा क्या क्या मुझे बेनिफिट लगा. अभी तक 1 मंथ का मैं काम कर चुका हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. यार वर्किंग आवर्स बहुत फ्लेक्सिबल है, कभी भी तुम काम करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. अगेन यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर तुमको मतलब एक स्टार्टअप या फिर तुम मिडिल साइज कंपनी में अगर तुम जा रहे हो तो वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. अगर तुम बहुत बड़ी कंपनी में जा रहे हो जहां पर मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज है, वहां भले तुम्हें थोड़ा कम सीखने को मिले, बट थोड़ा मीडियम साइज स्मॉल साइज कंपनी में जाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मतलब बहुत जल्दी जल्दी तुम सीख पाओगे, राइट. तो एक छोटा सा कौन है जो मैं तुम्हारे संग शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज थोड़ा सा कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत होता है. जैसे कि यार ऑनलाइन मोड में, फॉर एग्जाम्पल करेंटली मैं ऑनलाइन मोड में काम कर रहा हूँ. तो ऑनलाइन मोड में क्या सीन होता है कि जैसे कि मैं कुछ मान लो कोई टेक्स्ट किया, किसी सीनियर को, किसी डेवलपर को टेक्स्ट किया कि आई एम गेटिंग सम इशू इन दिस पार्ट, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, कैन यू हेल्प मी. तो अगर वो बंदा फ्री होगा तभी ना वो टेक्स्ट करेगा. तो मान लो यार कि वो 2 घंटे तक कोई मीटिंग में, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है यार सब कोई बिजी रहते हैं अपने अपने काम में. सो फॉर एग्जाम्पल ही इज बिजी इन सम मीटिंग और वो कुछ अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, हो सकता है. सो ही विल रिप्लाई यू आफ्टर 1 आवर 2 आवर, हो सकता है ऐसा. तो तुम 2 घंटे तक यार वो वाला टास्क तो तुम्हारा ब्लॉक हो गया ना, फिर तुम्हें कुछ दूसरा काम करना होगा. तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है. बट अगर वो ऑफलाइन मोड रहता तुम उनके बगल में बैठते, तुम्हें कुछ भी दिक्कत आ रही है तुम उनसे पूछ पाते, राइट. तो ये ऑफलाइन में बेटर होता. तो कम्युनिकेशन वाला थोड़ा दिक्कत होगा ऑनलाइन में, बट ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है. जैसे कि स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट फिर होने लगा क्योंकि अब फिर का टास्क जो मिल रहे वो कर ले रहा हूं, तो कोई ज्यादा इशू नहीं हो रही थी. बट हाँ, ये एक इशू है, बट ठीक है. ओके, नाउ यहाँ पर और एक क्या बेनिफिट है, जैसे कि कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में तुम अगर जाओगे तो वहां तुम्हें पहले सब कुछ सिखा दिया जाता है. सारे टेक्स्ट पहले सिखा दिए जाएंगे, यार ये पूरा ऐसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है, फिर तुम्हें टास्क दिया जाएगा. बट यहाँ मुझे क्या बेनिफिट मतलब जो अलग तरीके का मुझे दिखा यहाँ पर, द थिंग इज दैट कि तुम्हें यार एक टास्क दे दिया गया है, तुम उस टास्क को एक्सप्लोर करो. तुम देखो उस टास्क को करने के लिए किस किस टेक की जरूरत है. दैट लाइक मेरा बैकएंड डेवलपमेंट है, तो वहां पर मुझे जावा का इंप्लीमेंटेशन करना है, राइट. तो जावा से होता है, तो मैं देखा यार जावा यहाँ पर यूज हो रहा है, तो मुझे जावा तो थोड़ा बहुत आता ही था, बट जो फ्रेमवर्क्स यूज हो रहे हैं तो फ्रेमवर्क्स मुझे सीखना था, राइट. फिर उसमें जो जो छोटे छोटे सब टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं उनको सीखना था. तो मतलब तुम्हें टास्क मिला, टास्क करते करते तुम सीख रहे हो, ठीक है. ऐसा सीन नहीं है कि तुम पहले पूरा सीख लो, पूरा प्लेलिस्ट देख लो, उसके बाद तुम टास्क करने जा रहे हो. ऐसा सीन नहीं है. तुम यहां पर टास्क भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, टास्क भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो यार. तो मतलब तुम्हें जो तुम साथ साथ सीख लोगे, मतलब टास्क करते करते तुम सीख लोगे. तो ये भी मुझे एक प्लस पॉइंट लगा कि मैं पूरा 1 महीना टास्क करते करते सीखा और यार सीख भी गया. ये मुझे पता भी नहीं चला कि मैं सीख भी गया और हो भी गया. तो यार ये मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, राइट. चलो नेक्स्ट इज द टीम वर्क. तुम्हें टीम वर्क में यहां पर काम करने का मौका मिलेगा. दैट इज अ टास्क इज देयर और 3-4 बंदे में वो डिवाइड कर दिया जाता है कि कुछ पार्ट ये बंदा कर रहा है, कुछ पार्ट वो बंदा कर रहा है. ऐसे करके तो यार तुम टीम मैनेजमेंट तुम यहां सीख पाओगे कि टीम में कैसे काम करते हैं, वो बहुत सही होगा, ठीक है. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर तुम एक इंटर्नशिप कर रहे हो और एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है. तो मैं बोलूंगा अगर तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, मैं दोनों का एक्सपीरियंस किया, तो इफ यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप तो थोड़ा एज रहेगा तुम्हारे पास. क्यों रहेगा? बिकॉज अगर तुम एक इंटर्नशिप करो तो जितना तुम्हारी लर्निंग होगी विद इन अ मंथ, वो आई थिंक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते वक्त उतना लर्निंग नहीं हो पाएगा. बिकॉज एक इंटर्नशिप में तो 3-4 घंटे कम से कम काम करोगे, 6 घंटे कम से कम काम करोगे, और तुम्हें एक डेडलाइन दिया जाएगा कि तुम्हें ये टास्क को इस डेडलाइन में कंप्लीट करना है.
उसके चलते तुम फटाफट सीखोगे, फटाफट उसे इंप्लीमेंट करोगे, मतलब तुम सीख भी रहे हो, इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, बोथ थिंग्स यू आर डूइंग, राइट। बट पर्सनल प्रोजेक्ट अगर तुम बनाओगे तो हो सकता है कि तुम आस्ते आस्ते करोगे, फिर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि चलो यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे। तो मेरे को लगता है कि तुम इंटर्नशिप करोगे तो थोड़ा लर्निंग कर्व अच्छी होगी, तुम जल्दी सीख पाओगे। और पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो थोड़ा जल्दी नहीं हो पाएगा, मान लो यार वहाँ थोड़ा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भी सीन हो सकता है कि इंटर्नशिप कर रहे हो तो तुम्हारा कोई टीम मेट ही तुमको हेल्प कर देगा, या अगर यहाँ इशू है तो वो बता देगा, ऐसा सीन हो रहा होगा। तो मुझे लगता है इंटर्नशिप में थोड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ओवरऑल तो यार तुम्हें सब कुछ मैं बता दिया, बट तुम्हें यार क्या इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। कि तुम इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले हो, तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, या कभी भी होने वाला है, तुम स्टार्ट करने ही वाले हो, तो तुम्हें क्या क्या पहले से आना चाहिए, तुम कोई इशू फेस ना करो। आई थिंक तुम्हें ये फेस पता, मतलब तुम्हें एक ये लाइन तुम लोग कहीं रीड की हो, स्टार्टिंग बेसिकली बिगिनिंग इज द हार्डेस्ट थिंग, राइट। तुम कुछ भी स्टार्ट करो, जो बिगिनिंग वाला पार्ट होता है वो बहुत टफ लगता है, बाद में वो सिंपल हो जाता है। बिगिनिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट, ये याद रखना, बिगिनिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है। तो जो भी टास्क तुम स्टार्ट कर रहे हो उसका बिगिनिंग बहुत टफ होता है, बाद में वो इजी हो जाता है। तो यार हमेशा याद रखना, गिव अप मत करना स्टार्टिंग में। बहुत बंदे ऐसे होते हैं कि सिर्फ 1 हफ्ता 2 हफ्ता काम किए, उनसे पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो वो लोग क्या किया यार, कंपनी को छोड़ दिए। तो यार ऐसा नहीं करना है, 1-2 हफ्ता लगेगा सीखने में, स्टार्टिंग का थोड़ा लगेगा, कष्ट करेगा, बट तुम सीख जाओगे आराम से, राइट। तो वही है यार कि मैं, अगर तुम इस फेज में ना हो कि तुम्हें दिक्कत होगी, ऐसा कुछ सीन जैसे मेरे साथ थोड़ा दिक्कत हुआ था, बट ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत आता था। लाइक यू शुड नो गिट एंड गिटहब, तुम यार थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि तुम्हारा ऐड, कमिट, पुश, स्क्वैश कैसे यूज करते हैं, ये सब कमांड्स को वो आना चाहिए तुम्हें। फिर थोड़ा बहुत तुम्हें डेवलपमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा, मतलब तुम्हें थोड़ा डेवलपमेंट आना चाहिए, आइदर इट कैन बी Node.js और जावा या पाइथन, तुम किसी से भी करो, बट ये थोड़ा बहुत तुम्हें मतलब नॉलेज होना चाहिए कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तुम किसी भी एक लैंग्वेज में करो, जरूरी नहीं है कि तुम अगर Node.js में की हो तो तुम्हें कंपनी में Node.js ही मिलेगा, वहां जावा भी मिल सकता है। तुम किसी भी एक टेक पे अगर अच्छे से करके रखे हो तो स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज मैं पर्सनली Node.js में ज्यादातर बैकएंड का काम किया हूं, बट यहां पर मुझे जावा में करना पड़ रहा है, तो मेरे को स्विच करने में टाइम नहीं लगा, बिकॉज मुझे Node.js में मैं किया हूं, तो मुझे पता है कि कैसे क्या फ्लो होता है। सिर्फ लैंग्वेज ही ना चेंज हो रहा है, फ्लो तो सेम ही है, काम तो सेम ही है, बस लैंग्वेज चेंज हुआ है। तो लैंग्वेज स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा, किसी भी एक लैंग्वेज को उठाओ, अच्छे से थोड़ा करके रखो, मतलब डेवलपमेंट नॉलेज होना चाहिए। एंड द थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल, थोड़ा यार कम्युनिकेशन स्किल को बेटर रखना, जिससे तुम यार अपने टीम मेंबर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। अगर तुम टीम मेंबर के संग कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो फिर आई थिंक तुम्हारा कोई तुम्हें अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई तुम प्रॉब्लम फेस करो, तुम उससे कैसे सॉल्व करोगे? टीम मेंबर के संग डिस्कस करके करोगे ना। अगर तुम उसके संग कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो फर्स्ट इज गिट अच्छे से सीख के रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड इज डेवलपमेंट स्किल्स, मतलब इंटरमीडिएट भी चलेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एंड द थर्ड इज द कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो ये तुम्हारे प्रीरेक्विजिट्स थे और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। बिगिनिंग में थोड़ा दिक्कत हुई मुझे, क्योंकि यार मैं भी तो नया नया गया था, बट अब मुझे नॉर्मल लग रहा है, अब मजा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा सीन मेरे साथ हुआ। तो आई थिंक तुम लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा कि मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा था। बहुत कुछ तुम लोगों को सीखने को भी मिला होगा। तो अगर सीखने को मिला है, वीडियो को यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को यार लाइक मार दो, चैनल में नई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह का वीडियोस मैं बहुत सारा लाते रहूंगा, बने रहो हमारे संग। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।